एक लड़का जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मूछें आनी शुरू हुई थी, अच्छी खासी कद काठी थी, उम्र थी 22 साल। छात्र राजनीति उस वक्त चरम पर थी और एक छात्र नेता अचानक से सुर्खियों में आ रहा था। वो लड़का जो एक साधारण किसान परिवार में जन्मा और मालाने की अपनायत के साथ जिससे मिलता उसको अपना बना लेता। चेहरे पर हल्की मुस्कान उसकी पहचान और हमेशा शर्ट बाहर रखना उसको हमेशा से ही साधारण बनाकर रखता है। वो लड़का जो छात्र राजनीति में आगे बढ़ रहा था, उसकी जिंदगी में 1992 का वो साल आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। देश में उस दौर में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था, लेकिन जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में किसान के बेटे का डंका बज रहा था। 1992 में जेएनयू का छात्र संघ चुनाव होना था। गजेंद्र सिंह शेखावत और हरीश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। हरीश चौधरी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव हराया और छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। 1992 में छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस में मजबूत हुए। छात्र राजनीति के बाद चौधरी यूथ कांग्रेस में सचिव बना दिए गए। कुछ ही वक्त में हरीश चौधरी को यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया। चौधरी ने यूथ कांग्रेस में मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हरीश चौधरी की छात्र राजनीति के समय से ही बड़े कांग्रेस नेताओं तक पहुंच थी। वर्ष 1992 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया। चौधरी के आमंत्रण पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राष्ट्रीय किसान नेता नाथूराम मिर्धा ने कार्यक्रम में शिरकत की और यहाँ से हरीश चौधरी की पूरी जिंदगी बदल गई। अब यहाँ से बारी थी हरीश चौधरी के विधानसभा और संसद में पहुंचने की। हरीश चौधरी 2006 में बाड़मेर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए। 2009 में बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को हराकर संसद पहुंचे। हरीश चौधरी पंजाब में कांग्रेस के 7 साल तक प्रभारी रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य रहे। साथ ही महाराष्ट्र के उपचुनाव में सह प्रभारी भी रहे। हरीश चौधरी के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव अच्छा नहीं रहा। मोदी लहर में चौधरी भी बाड़मेर से लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद हरीश चौधरी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने। पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने लगे और दिल्ली के नजदीक आ गए। हरीश चौधरी ने 2014 के बाद प्रदेश में सक्रियता से पार्टी के लिए काम किया। इसके साथ ही पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर पंजाब में पार्टी के लिए काम किया और साथ ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा में भी पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर काम किया। यही परिणाम रहा कि 2018 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चौधरी को बायतू से टिकट दिया और चुनाव जीतते ही राजस्व मंत्री के साथ साथ उप निवेशक विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग का मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें तोहफा दिया। सदियों बाद पश्चिमी राजस्थान से देश और प्रदेश की राजनीति में किसान और युवाओं की आवाज बनकर उभर रहे हरीश चौधरी को किसानों का हितैषी भी कहा जाता है। बाड़मेर में जब प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों का हमला हुआ तो हरीश चौधरी कई महीनों तक संकट के समय में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर राहत पहुंचाते नजर आए। कोरोना के दौर में जनता के बीच रहे और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते रहे। यही वजह रही कि 2023 के चुनाव में भी उनको बायतू से टिकट दिया गया और वो जीतकर विधायक बने। हरीश चौधरी को अपने स्थानीय बाड़मेर जिले के लोगों से जुड़ाव रखने के साथ साथ देश व प्रदेश के लिए काम करने वाले नेताओं में से एक माना जाता है और उनको चाहने वाले उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री मानते हैं।